प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है डिस्कस कर रहे थे। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट, और उसके आगे के टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम का जो बुक आता है उसको डिस्कस कर रहे थे, उसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले बात करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्टेप ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के रिपेयर और मेंटेनेंस का क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं डैमेज के कारण, फिर इवेल्युएट करते हैं डैमेज एक्सटेंट को, फिर इवेल्युएट करते हैं रिपेयर की ज़रूरत है या नहीं, सिलेक्ट करते हैं रिपेयर मेथड को और मटेरियल को, प्रिपेयर करते हैं कंक्रीट का जो भी एग्जिस्टिंग सरफेस है जिसको रिपेयर करना है, अप्लाई करते हैं रिपेयर मेथड को, और देन फिर जो है रिपेयर सरफेस को प्रॉपरली जो है क्यूरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये टोटल 7 स्टेप है जिसके माध्यम से रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है आपका होता है। काउज ऑफ डिटोरियोरेशंस of concrete structure, defective formwork and casting, appearance of cracks, corrosion of reinforcement। तो ये 3 काउज जो है आपका होता है। रिपेयर मेथड्स ऑफ कंक्रीट, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस और फिलिंग अप पैचेज। पैच रिपेयर फॉर न्यू कंक्रीट, ड्राई पैक मेथड, कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड, मोटार रिप्लेसमेंट मेथड। तो ये 3 मेथड होता है पैच रिपेयर का फॉर न्यू कंक्रीट। फॉर ओल्ड कंक्रीट, प्री पैक्ड कंक्रीट मेथड, कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड और मोटार रिप्लेसमेंट मेथड। यहाँ पे भी जो है 3 मेथड होता है। प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं कंक्रीट को रिपेयर करने के लिए, ताकि डेवलप किया जा सके एक प्रॉपर बॉन्ड विद न्यू कंक्रीट के साथ। सबसे पहले हम सारे लेयर जो डिफेक्टिव कंक्रीट है जो कि 50 से 75 mm डेप्थ तक रिमूव करते हैं सरफेस से। फिर कॉर्नर ऑफ पैच शुड बी कट एज अ स्ट्रेट और राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री फॉर्म में होना चाहिए। ड्राई सीमेंट स्प्रे करते हैं उसके अंदर, है ना, एंड इट वेट सरफेस, है ना, ओवर द इट्स वेट सरफेस, मतलब वेट सरफेस करने के बाद ड्राई सीमेंट स्प्रे करते हैं बिफोर फिलिंग न्यू कंक्रीट, नए कंक्रीट को फिल करने से पहले पैच में। ये प्रोवाइड करता है गुड बॉन्ड को बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट के बीच में। बात करें फिलिंग अप पैचेज, तो सीमेंट मोटार जो है या कंक्रीट जो है विद फाइन ब्लास्ट शुड बी यूज्ड फॉर पैच वर्क। जनरली पैच वर्क क्लासिफाई किया जाता है 2 ग्रुप में। पहला होता है आपका न्यू कंक्रीट के लिए तो ड्राई पैक मेथड। तो इसमें क्या करते हैं कि ये सूटेबल होता है न्यू कंक्रीट वर्क के लिए। यूज किया जाता है रिपेयर द कंक्रीट सरफेस और कंटेंट करता है डेप्थ ऑफ क्रैक्स या होल्स जो कि ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है लिस्ट सरफेस डायमेंशन ऑफ द रिपेयर एरिया से। जो होल्स होता है वो जनरली फाउंड होता है ऑन कंक्रीट सरफेस, आर कोन, बोल्ट होल या सी बोल्ट होल या होल लेफ्ट बाय रिमूवल ऑफ फॉर्म टाई और नैरो स्लॉट्स कट फॉर रिपेयर वर्क, है ना। जैसे कोई बोल्ट होल था या कोई होल छूटा हुआ था तो उसको रिपेयर किया जाता है ड्राई पैक के माध्यम से। ड्राई पैक मोटार जो है ये सूटेबल नहीं होता है फॉर सैलो क्रैक, है ना, सैलो क्रैक के लिए ये सूटेबल नहीं होता है। ये कंप्लीटली एक्सटेंडेड होता है होल्स और स्पेस बिहाइंड रेनफोर्समेंट, है ना, होल्स और स्पेस बिहाइंड रेनफोर्समेंट। तो उसी के लिए जो है ड्राई पैक मोटार हेल्पफुल होता है। जो मोटार होता है रेडी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई पैक जो कि फिल किया जाता है स्लॉट या होल्स में इन थीन लेयर जो कि 25 से 40 mm होता है। कितना? 25 से 40 mm जो है ये आपका होता
है। बात करें दूसरा मेथड कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड के बारे में, तो कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि ये यूज किया जाता है लार्ज साइज के लिए और डेप्थ पैचेस के लिए जो कि सुटेबल होता है हमारा। पहला, जब क्रैक या होल्स कंप्लीटली एक्सटेंडेड होता है अप टू फुल डेप्थ ऑफ कंक्रीट सेक्शन। दूसरा, इन प्लेन कंक्रीट दीज होल शुड बी ग्रेटर देन 900 सेंटीमीटर स्क्वायर और डेप्थ जो है ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इन आरसीसी होल जो है ग्रेटर देन 450 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डेप्थ जो है वो एक्सटेंडेड होता है मोर देन रेनफोर्समेंट कवर। एंड चौथा है ओल्ड डैमेज कंक्रीट जिसका रिपेयर थिकनेस जो है ना, हुज रिपेयर थिकनेस ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर, है ना, जिसका रिपेयर थिकनेस जो है ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है मोटार रिप्लेसमेंट मेथड। मोटार रिप्लेसमेंट मेथड, ये जो मेथड है रिपेयर का वो एडॉप्ट किया जाता है टू फिल सैलो डेप्थ, है ना, सैलो डेप्थ को फिल करने के लिए, बट लार्ज साइज ऑफ पैच, पैच का साइज जो है लार्ज हो बट सैलो डेप्थ हो। इसको हम एडॉप्ट करते हैं रिपेयर द वेदरिंग पार्ट ऑफ कंक्रीट फेस, है ना, जो वेदरिंग पार्ट होता है कंक्रीट फेस में वहां पे या सरफेस को रिपेयर करने के लिए भी जो है एडॉप्ट करते हैं मोटार रिप्लेसमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, प्री पैक्ड कंक्रीट मेथड में अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्री पैक्ड कंक्रीट मेथड जो होता है ये एडॉप्ट किया जाता है रिपेयर मेथड के तौर पे उस कंडीशंस में या उस सिचुएशन में जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यानी देयर इज अ प्रॉब्लम इन pouring concrete at place of repairing by normal method or pre-packed method is adopted in large construction work जैसे long term repair, डैम, टनल, वाटर स्ट्रक्चर्स, इन सभी में तो उस कंडीशन में प्री पैक्ड कंक्रीट मेथड को जो है हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इन प्री पैक्ड मेथड जो डैमेज कंक्रीट है वो रिमूव किया जाता है चिपिंग के माध्यम से, है ना, चिपिंग के माध्यम से हम उसको जो है क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसके बाद आता है आपका गुनिटिंग। गुनिटिंग से रिलेटेड 2021 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। गुनिटिंग जो है एक प्रोसेस होता है रिपेयरिंग करने का कंक्रीट वर्क का जो कि डैमेज होता है ड्यू टू इंटीरियर वर्क और अदर रीजन के कारण से, उसको ये इसको यूज किया जाता है, जो गुनिटिंग है उसको यूज किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग इम्परवियस लेयर, इम्परवियस लेयर को भी प्रोवाइड करने के लिए जो है आपका यूज किया जाता है। जो सीमेंट गन होता है वो यूज किया जाता है इस प्रोसेस के लिए, ग्नूटिंग के लिए अंडर प्रेशर जो कि 10 से 30 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो रिपेयर वर्क है वो कंप्लीट होता है इन शॉर्ट टाइम में इन एनी कंडीशन बाय दिस प्रोसेस। जो गुनिटिंग है ना, गुनिटिंग जो है वो मिक्सचर्स होता है सीमेंट का और सैंड का with proportion 1:3, with proportion 1:3। गुनिटिंग जो है एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है टू रिटेलिएट कंक्रीट ब्रिज, डैम, स्पिलवेज और बिल्डिंग में। जो डिस्टेंस है स्प्रेइंग का शुड बी अबाउट 0.6 to 1.5 मीटर एंड एंगल जो है वो परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम ट्रीटमेंट सरफेस के, है ना, परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम ट्रीटमेंट सरफेस के। तो इस तरीके से कंक्रीट जो है स्प्रे आपका किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो सबसे पहला आता है लाइट वेट कंक्रीट, हैवी वेट कंक्रीट, प्लम्प कंक्रीट, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट, कंट्रोल्ड कंक्रीट, सेल्फ हीलिंग और बैक्टीरियल कंक्रीट, फ्लाई ऐश कंक्रीट, सिलिका फ्यूम कंक्रीट, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, एरेटेड और सेलुलर कंक्रीट, नो फाइंस कंक्रीट, ग्रीन कंक्रीट,
और फेरो सीमेंट कंक्रीट। तो ये अलग अलग जो है स्पेशल टाइप है कंक्रीट के, टोटल 17, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है लाइट वेट कंक्रीट। इससे रिलेटेड 2022, 21 और 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो लाइट वेट कंक्रीट है ये इसका वेट बहुत ही कम होता है और डेंसिटी भी कम होता है एज कम्पेयर टू अदर कंक्रीट। एग्जाम्पल के तौर पे सेलुलर, पोरस कंक्रीट, फोएम कंक्रीट, गैस कंक्रीट, एरेटेड या नो फाइन कंक्रीट, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। जो लाइट वेट कंक्रीट है वो प्रिपेयर किया जाता है 3 मेथड से। पहला है बाय यूजिंग लाइट वेट कंक्रीट, दूसरा बाय इंट्रेनिंग गैस और एयर बबल्स जो कि एरेटेड कंक्रीट होता है, और बाय ओमिटिंग फाइन एग्रीगेट जो कि नो फाइन कंक्रीट होता है। अगर हम बात करें एग्रीगेट्स की जो कि आपका नेचुरली अवेलेबल होता है लाइट वेट, और एक होता है आर्टिफिशियली। तो नेचुरली लाइट वेट एग्रीगेट में आता है प्यूमिक स्कोरिया, वोल्केनिक सिंडर्स, सॉडस्ट, राइस हस्क और डायटोमाइट। वही अगर हम आर्टिफिशियल लाइट वेट एग्रीगेट की बात किया जाए तो आर्टिफिशियल सिंडर्स, एक्सपेंडेड सेल, सिंटर्ड फ्लाई ऐश जो कि पुलवराइज्ड फ्यूल ऐश के नाम से भी जाना जाता है, फोएम्ड स्लैग ये आता है, कोक ब्रिज ये भी आता है आपका, फिर ब्लोटेड क्ले। तो ये आपके जो है आर्टिफिशियल लाइट वेट एग्रीगेट जो है आपका है। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 15 से 20% होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। थर्मल इंसुलेशन जो है मोर इंसोलेटिव होता है टू नॉर्मल कंक्रीट। फायर रेजिस्टेंस, रिपेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी होता है, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा होता है फायर रेजिस्टेंस के लिए। इजली ब्रोकन होता है, कट किया जाता है और रिपेयर किया जाता है, लेस ड्यूरेबल ये आपका होता है लाइट वेट कंक्रीट। फिर आता है हैवी वेट कंक्रीट जो कि हाई डेंसिटी कंक्रीट के नाम से भी जाना जाता है। इससे रिलेटेड 2022, 20 और 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है हाई हैवी वेट कंक्रीट का वो मोर देन 3.5 होता है। एग्रीगेट यूज किया जाता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बेराइट। आर्टिफिशियल एग्रीगेट होता है स्टील सूट या आयरन पंचिंग। यूज किया जाता है रेडिएशन शील्डिंग के लिए। नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ग्रेनाइट जो है यूज किया जाता है टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के तौर पे हम क्या यूज करते हैं, ग्रेनाइट का यूज किया जाता है इन वेरी फाइन ग्रेन्ड फॉर्म, है ना, बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड फॉर्म के अंतर। फिर आता है प्लम कंक्रीट, है ना, प्लम कंक्रीट। तो प्लम कंक्रीट जो है ये आपका बनता है फॉर मास कंक्रीट के लिए यूजिंग लार्ज एग्रीगेट फॉर मैक्सिमम साइज जो है 300 mm आपका होता है। प्लम कंक्रीट जो है उसको साइक्लोपीन कंक्रीट के नाम से जाना जाता है ना। प्लम कंक्रीट जो है प्लम, वो उसको साइक्लोपीन कंक्रीट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, जो कि 2022 और 2022 एग्जाम्स में पूछा गया है। जो फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट है एक स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट है जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होता है बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल फाइबर, जो कि स्टील फाइबर, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टोस फाइबर या पॉलीप्रोपिलीन, नाइलोन, ये सारे फाइबर्स के तौर पे यूज किया जाता है। एस्पेक्ट रेशियो होता है आपका लेंथ ऑफ फाइबर बाय डायमीटर। जनरली एस्पेक्ट रेशियो जो है 30 से 150 होता है, यानी 30 से 150 होता है। इंक्रीज इन फ्लेक्सुरल इम्पैक्ट एंड फैटिग्यू स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर हम बात करें फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट की,
तो इसका यूज किया जाता है आपका हाईवे में, अपर सरफेस ऑफ रनवे, फ्लोर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ब्रिज डेक, कनाल एंड टनल लिनिंग, गटर कवर, इन सभी में हम फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट का यूज जो है करते हैं। जो फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट होता है उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो डबल होता है, एंड काइनेटिक एंड शॉक रेजिस्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इफ साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट एक्सीड, अगर साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो है एक्सीड करता है, जो कि आपका 10 mm, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज करता है। अगला टाइप है कंक्रीट का प्री स्ट्रेस कंक्रीट। इससे रिलेटेड 2017 और 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी एक टाइप है कंक्रीट का जिसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील बार इंसर्ट किया जाता है इनटू कंक्रीट और पुल किया जाता है देम थ्रू अ जैक अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस टेंशन, टेंशन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरीके से कंक्रीट का फॉर्म होता है। ये यूज किया जाता है लॉन्ग स्पैन, आर्चेज, टैंक, पोल्स, रेलवे स्लीपर्स और बीम के केस में। ये इट रिक्वायर्स हाई ग्रेड कंक्रीट, है ना, इसमें हाई ग्रेड कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होती है। टाइप्स अगर देखें प्री स्ट्रेसिंग का तो दो तरीके का आता है कि प्री टेंशनिंग और एक होता है पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग में केवल जो है टाइड किया जाता है बाय पुलिंग एट बोथ एंड, देन कंक्रीटिंग इज डन, मैंने पहले पुल करके टाइट कर लिया जाता है फिर कंक्रीट उसमें फिल करते हैं, जिसके लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है M40 होता है और मिनिमम कंक्रीट कवर जो है आपका 20 mm होता है। उसके बाद आता है पोस्ट टेंशनिंग। इससे रिलेटेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। जब हमें जो है हाई स्ट्रेंथ स्टील टेंडन्स का पोजीशन करते हैं इंडक्ट बिफोर कंक्रीटिंग, वंस कंक्रीट हैज गेन्ड स्ट्रेंथ, मैंने जब कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है तब टेंशन को अप्लाई किया जाता है और पुल किया जाता है टेंडन को और एंकरिंग को देम अगेंस्ट आउटर एज ऑफ द कंक्रीट बिफोर सर्विस लोड इज अप्लाइड, है ना, सर्विस लोड अप्लाई करने से पहले हम टेंशन जो है प्रोवाइड करते हैं, है ना, आफ्टर कंक्रीटिंग, कंक्रीटिंग के बाद तो वो कहलाता है पोस्ट टेंशनिंग, है ना। प्री मतलब पहले टेंशन दे दिए उसके बाद कंक्रीटिंग किए, पोस्ट टेंशनिंग मतलब पहले कंक्रीटिंग कर दिए उसके बाद हम टेंशनिंग उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए मिनिमम ग्रेड जो है M30 होता है और मिनिमम कंक्रीट कवर जो है 30 mm हमारा होता है। अगला कंक्रीट का टाइप है पॉलीमर कंक्रीट। इससे रिलेटेड 2021, 20 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलीमर कंक्रीट जो है ये बनता है बाय एडिंग पॉलीमर और मोनोमर बाइंडर से एट द प्लेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट के प्लेस पे। जो पॉलीमर होता है या मोनोमर होता है वो रिड्यूस करता है पोरोसिटी को, इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ को। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो है यूज किया जाता है इन पॉलीमर कंक्रीट में। पॉलीमर कंक्रीट इज यूज्ड मोस्टली व्हेन कंक्रीट इज टू बी इम्परमिएबल, जब कंक्रीट जो है इम्परमिएबल होता है। टाइप ऑफ पॉलीमर कंक्रीट, पॉलीमर इम्प्रिग्नेटेड कंक्रीट, पॉलीमर सीमेंट कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट पार्शियली इम्प्रिग्नेटेड एंड सरफेस कोटेड पॉलीमर। तो ये चार तरीके का टाइप्स होता है पॉलीमर कंक्रीट का। बात करते हैं हम इम्प्रिग्नेशन की पॉलीमर का या सब्सिक्वेंट पॉलीमराइजेशन का। तो ये लेटेस्ट टेक्निक होता है टू रिड्यूस इनहेरेंट पोरोसिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के इनहेरेंट पोरोसिटी है उसको रिड्यूस करने का, ताकि इम्प्रूव किया जा सके, बॉन्डिंग अच्छा हो और वाइल रेजिस्टेंट हो, स्ट्रेंथ हमें अच्छा मिले, यानी ओवरऑल कंक्रीट के अदर प्रॉपर्टीज को हम इम्प्रूव करने के लिए जो है इम्प्रिग्नेशन जो है करते हैं पॉलीमर का। उसके बाद आता है प्रीकास्ट कंक्रीट। वेरियस कंपोनेंट होते हैं कंक्रीट का जो कि कास्ट इन फैक्ट्री बिफोर बीइंग यूज्ड इन स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में यूज करने से पहले ही हम फैक्ट्री में उसको कास्टिंग कर लिए
इस तरीके के जो टाइप्स होते हैं कंक्रीट का उसको प्री कास्ट कंक्रीट के नाम से जाना जाता है। जो प्री कास्ट कंक्रीट यूनिट होता है जनरली यूज किया जाता है फॉर मेंबर विच इज लिमिटेड इन साइज एंड हुज हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग इज नॉट पॉसिबल इजली, है ना, ट्रांसपोर्टिंग और हैंडलिंग इजी नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वेरियस मिक्सचर्स आर प्रिपेयर्ड एंड टेस्टेड इन लेबोरेटरी बिफोर यूजिंग, है ना, यूज करने से पहले जो है लेबोरेटरी में आपका यूज उन्हें टेस्ट किया जाता है। फिर आता है सेल्फ हीलिंग और बैक्टीरियल और बायो कंक्रीट। 2022, 21 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट इज प्रिस्क्राइब्ड एज मटेरियल दैट इज कैपेबल ऑफ repairing itself when cracked. It is prepared in two way, ये दो वे में जो है आपका प्रिपेयर किया जाता है। बैक्टीरिया एंड कॉलम आर एडेड इनटू concrete directly during concrete mix. When it come in contact with water, then it is able to constantly precipitate calciate that heals the crack. Next है by encapsulation in lightweight concrete, बैक्टीरिया एंड कैल्शियम जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है इन कंक्रीट दैट हेल्प्स टू रिपेयर द क्रैक्स बाय प्रोड्यूसिंग कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स दैट ब्लॉक द माइक्रो क्रैक्स एंड पोर्स इन कंक्रीट। नेक्स्ट है जो सेल्फ हीलिंग एजेंट्स है उसमें आता है आपका बैक्टीरिया कंक्रीट जो कि ऑटो क्रैक हीलिंग कैपेसिटी के तौर पे, Bacillus subtilis, B pastoruli एंड B aspergillus, ये आपके होते हैं। ये जो कंक्रीट है इसको हम फ्लोइंग कंक्रीट के नाम से भी जानते हैं। इसमें यूज किया जाता है बैक्टीरिया का ताकि स्टीफनेस और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट का उसको इम्प्रूव कर सके, मतलब बेहतर कर सके उस मकसद से। फिर आता है आपका फ्लाई ऐश कंक्रीट, इससे रिलेटेड 2022 और 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो फ्लाई ऐश कंक्रीट है ये यूज किया जाता है इन कंक्रीट टू इंक्रीज वर्केबिलिटी और सीमेंट कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए। 35% फ्लाई ऐश यूज किया जाता है इन सीमेंट एज पर IS 456/2000 के हिसाब से। जो HVFAC है यानी हाई वॉल्यूम फ्लाई ऐश कंक्रीट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो क्वांटिटी होता है फ्लाई ऐश का ग्रेटर देन 50% हमें मिलता है। फिर आता है आपका सिलिका फ्यूम कंक्रीट, ये प्रिपेयर किया जाता है बाय मिक्सिंग कंक्रीट कंपोनेंट विद सिलिका फ्यूम। सिलिका फ्यूम जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है सिलिका का और इससे मिक्स करके जो कंक्रीट डेवलप करते हैं या बनाते हैं वो कहलाता है सिलिका फ्यूम कंक्रीट। फिर आता है रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट RCC, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट RCC, इससे रिलेटेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होता है वो लीन और नो स्लम्प होता है एंड ऑलमोस्ट ड्राई कंक्रीट होता है ना, ऑलमोस्ट ड्राई कंक्रीट होता है जो कि कॉम्पैक्टेड होता है बाय वाइब्रेटरी रोलर और ये जनरली यूज किया जाता है डैम में, लॉक्स में, हैवी ड्यूटी पार्टिंग में, रनवे कंस्ट्रक्शंस में ये यूज किया जाता है। जो रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है ये रिड्यूस करता है सीमेंट कंजम्पशंस को और मिनिमाइज करता है या एलिमिनेट करता है फॉर्मवर्क कॉस्ट को, है ना, फॉर्मवर्क कॉस्ट को भी जो है एलिमिनेट और रिड्यूस करता है जो रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होता है ये। फिर आता है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, इससे रिलेटेड 2022, 21 और 19 के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट होता है ये अपने वेट के कारण से ही जो भी स्पेस होता है फॉर्मवर्क का उसमें फिल किया जाता है विदाउट नीड ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन, मैंने मैकेनिकल वाइब्रेशन की जरूरत नहीं पड़ता है, वो खुद से फ्लो होकर सेटल हो जाता है अच्छे से। इट इज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल वाइब्रेशन, कोई भी एक्सटर्नल वाइब्रेशन या वाइब्रेटर का यूज नहीं करना पड़ता है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को फ्लो कंक्रीट के नाम से भी जाना जाता है। ये यूज किया जाता है कंक्रीट का जहाँ पे कॉम्पैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब जहाँ पे हम आसानी से कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते हैं, मैकेनिकल वाइब्रेटर यूज नहीं कर सकते हैं मशीन, तो उस कंडीशन में हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज करते हैं। कंक्रीट कैन बी क्लासिफाइड एज सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट इफ इट हैज फिलिंग एबिलिटी, पासिंग एबिलिटी और सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस होता है तब। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट जो है प्लेस किया जाता है बाय मेथड ऑफ पंपिंग। इट हैव बेटर वर्केबिलिटी, पंपेबिलिटी और फ्लो एबिलिटी आपका होता है। अगला क्वेश्चन है एरेटेड और सेलुलर कंक्रीट। एरेटेड और सेलुलर कंक्रीट 2023, 22, 18, 20 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो एरेटेड या सेलुलर कंक्रीट है इसको फोएम्ड कंक्रीट के नाम से भी जाना जाता है। ये बनता है बाय यूजिंग एयर और गैस इनटू स्लरी। स्लरी में हम एयर या गैस को मिक्स करते हैं तो उसको यूज करते हुए हम फोएम्ड कंक्रीट या एरेटेड कंक्रीट या सेलुलर कंक्रीट को डेवलप करते हैं। जो एरेटेड कंक्रीट है ये मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय फॉलोइंग वे, कई तरीके से आपका बनता है, जिसमें पहला होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ गैस, दूसरा होता है बाय मिक्सिंग परफॉर्म्स स्टेबल फोएम विद स्लरी, और तीसरा होता है यूजिंग फाइनली पाउडर्ड मेटल जो कि एल्युमिनियम पाउडर पावर्ड जिंक विद स्लरी जो कि 0.2% बाय द वेट ऑफ सीमेंट आपका होता है। जो ये कंक्रीट है ना, एरेटेड कंक्रीट, ये वेरियस ट्रेड नेम के साथ आपको जाना जाता है, जैसे अस्पायरेक्स है ना, साइपोरेक्स, सिलिक्रेट, वयूथन, ये आपका होता है। यूजेज अगर हम देखें तो डिवाइडर वॉल, इंसुलेटिंग लिनिंग, प्रीकास्ट बिल्डिंग सेक्शन, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, तो इन जगहों पे हम एरेटेड कंक्रीट या सेलुलर कंक्रीट या फोएम्ड कंक्रीट का यूज करते हैं। फिर आता है आपका नो फाइन कंक्रीट। ये 2020 में क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ये भी एक तरीके का लाइट वेट पोरस कंक्रीट का ही पार्ट है, जो उसमें किसी भी तरीके का फाइन एग्रीगेट यूज नहीं करते हैं, जैसे सैंड यूज हम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं और सीमेंट यूज करते हैं, ओपीसी और वाटर यूज करते हैं और मिक्स कर देते हैं। नो फाइन कंक्रीट पेवमेंट हैज इंक्रीज्ड स्कीड रेजिस्टेंस एंड हाई परमेबिलिटी, है ना, हाई परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है और स्कीड रेजिस्टेंट को भी इंक्रीज करता है। जो एग्रीगेट पार्टिकल्स होता है लेस देन 12 mm आर नॉट यूज्ड, है ना, 12 mm से कम का जो एग्रीगेट पार्टिकल का साइज होता है उसको यूज नहीं करते हैं। बट सिंगल साइज एग्रीगेट जो पास करता है हमारा 20 mm सीव से एंड नॉट मोर देन 10% वेट ऑफ पासिंग थ्रू 10 mm सीव, है ना, 10 mm सीव से पास करता है, बट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 20 mm सीव से पास करने वाले एग्रीगेट को हम यूज करते हैं नो फाइन कंक्रीट के अंतर्गत। वाटर सीमेंट रेशियो जो है हमारा 0.8 से 0.52 होता है। डेंसिटी अगर देखें तो 1600 से 1900 केजी पर मीटर क्यूब होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर बात किया जाए तो 1.5 से 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। एडवांटेज देखें या यूज देखें नो फाइन्स कंक्रीट का,
तो लो कॉस्ट ड्यू टू लो सीमेंट कंटेंट, लोअर डेंसिटी, थर्मल conductivity and dry shrinkage, no segregation and spillway movement of water, better insulating properties, suitable होता है for use in low volume traffic area, है ना, जहाँ पे ट्रैफिक का जो है वो बहुत ही कम है, यानी लो वॉल्यूम है ट्रैफिक का, तो उस जगह पे हम नो फाइन कंक्रीट को यूज करके पेमेंट वगैरह जो है तैयार किया जाता है। फिर आता है ग्रीन या फ्रेश कंक्रीट। ग्रीन या फ्रेश कंक्रीट ये इको फ्रेंडली होता है एनवायरनमेंट के लिए, और ये बनता है वेस्ट मटेरियल को यूज करके एज ए पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट, है ना, या तो पार्शियल या कंप्लीट रिप्लेसमेंट करते हैं सीमेंट का, कोर्स एग्रीगेट का और फाइन एग्रीगेट का। ये इको फ्रेंडली जो है आपका होता है जो ग्रीन या फ्रेश कंक्रीट होता है ये। इसमें वेस्ट मटेरियल का यूज करते हैं जैसे स्लैग, सॉडस्ट, वेस्ट ग्लास, रिसाइकल्ड कंक्रीट, बर्न क्ले, ये सारे यूज किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, आयरन ऑक्साइड, फ्लाई ऐश, ये कॉमन इंग्रेडिएंट होता है हमारा ग्रीन कंक्रीट का। जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो भी यूज किया जाता है ग्रीन कंक्रीट को बनाने के लिए। यूजेज अगर हम देखें तो रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, डैम्स, रिटेनिंग वॉल्स, कलर, इन सभी के लिए यूज किया जाता है। एडवांटेज अगर हम देखें ग्रीन बिल्डिंग का, एडवांटेज अगर हम देखें ग्रीन बिल्डिंग का, तो लो कॉस्ट एज कंपेयर टू कन्वेंशनल कंक्रीट, इट्स हीट ऑफ हाइड्रेशन इज लोअर देन ट्रेडिशनल कंक्रीट, reduction in shrinkage and creep, it is no easier handling, finishing and better consistency, it is thermal and acid resistance। ये ग्रीन कंक्रीट जो है थर्मल और एसिड रेजिस्टेंट जो है आपका होता है। नेक्स्ट है फेरो सीमेंट कंक्रीट। इससे रिलेटेड 2022, 20 और 17 में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। तो जो फेरो सीमेंट है ये कंपोजिट मटेरियल से बनता है बाय यूजिंग क्लोजली स्पेस्ड वन और मल्टीपल लेयर ऑफ वायर मेश, जो कि 18 से 19 गेज का होता है, और स्मॉलर डायमीटर बार जो कि विच इज इंटायरली कवर किया जाता है सीमेंट मोटार के साथ विद द रेशियो ऑफ 1:3। जो थिकनेस होता है फेरो सीमेंट का वो होता है आपका 100 mm। ये डेवलप किया गया है आपका बाय इटालियन आर्किटेक्ट पीएल नेरवी, 1940 में इसको जो है डेवलप किया गया था। मेथड अगर हम देखें फेरो सीमेंटिंग का तो 3 मेथड है आपका, आर्मेचर सिस्टम, क्लोज्ड मोल्ड सिस्टम और इंटीग्रेटेड मोल्ड सिस्टम। जो क्वांटिटी होता है स्टील का जो रिक्वायर्ड होता है इन फेरो सीमेंटिंग में वो 300 से 500 kg पर MQ जरूरत पड़ता है। प्रॉपर्टीज अगर देखें फेरो सीमेंटिंग का तो पहला होता है गुड क्रैक फैटिग्यू एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, मोर इम्परमिएबल, लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मवर्क एंड इट हैज लेस श्रिंकेज एंड लाइट वेट, है ना, लेस श्रिंकेज और लाइट वेट जो है आपका होता है। कोई भी सॉल्युबल ग्लास का यूज नहीं किया जाता है क्या? तो नहीं, सॉल्युबल ग्लास का भी यूज किया जाता है एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये चीज आपका नोट पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि सॉल्युबल ग्लास का भी जो है यूज किया जाता है फेरो सीमेंटिंग के लिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हार्डेंड कंक्रीट के बारे में और उस पे कौन कौन सा टेस्ट करते हैं उसके बारे में। तो देखो हार्डेंड कंक्रीट के ऊपर टेस्ट के बारे में बात किया जाए तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है और एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को NDT के नाम से बोला जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जैसे रिबाउंड हैमर जो कि स्मिड हैमर मेथड के नाम से जाना जाता है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड,
पुल आउट टेस्ट मेथड, रेडियो एक्टिव मेथड, पेनिट्रेशन टेस्ट जो कि विंडसर प्रोब के नाम से जाना जाता है। वही डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट और फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में, जिससे रिलेटेड 2021 और 18 में क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। एनडीटी यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो है कंक्रीट का वह टेस्ट होता है जो परफॉर्म किया जाता है वेरियस प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए हार्ड एंड कंक्रीट का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको विदाउट डैमेजिंग और डिसमेंटलिंग, है ना, बिना डैमेज किए हुए और डिसमेंटल किए हुए। ये जो मेथड है टेस्ट का, ये हेल्प करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्रैक डेप्थ को, माइक्रो क्रैक्स को और एक्सटेंट ऑफ कोरोजन को चेक करने के लिए। ये जो टेस्ट है प्रोवाइड करता है सिंपल इमीडिएट रिजल्ट एंड एक्चुअल स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टी जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर का ये हमें प्रोवाइड करके देता है। नेक्स्ट है रिबाउंड हैमर मेथड। नेक्स्ट क्या है? रिबाउंड हैमर मेथड। इससे रिलेटेड 2023, 22 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज मेजर द सरफेस हार्डनेस ऑफ कंक्रीट एंड एम्पिरिकल कोरिलेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन स्ट्रेंथ एंड रिबाउंड नंबर। इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ये जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है एंड ऑल्सो नोन एज स्मिथ हैमर टेस्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? टू डिटरमाइन यूनिफॉर्मिटी एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना, यूनिफॉर्मिटी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं। कुछ इस तरीके का आपका होता है ना। ये इम्पैक्ट प्लंजर होता है, इसके माध्यम से हम जो भी हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है उस पर हिट करते हैं और हमारा जो है यहाँ पे एक रीडिंग जो है दिखाता है, विंडो स्केल होता है ना, ये इस पे रीडिंग दिखाता है कि कितना रीडिंग जो है हमारा आता है विंडो स्केल पे। फिर आता है आपका अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड, इससे रिलेटेड 2021 और 18 में जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये मेनली यूज किया जाता है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फ्रीज थ्रो एक्शंस, सल्फेट अटैक, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्रैक डेप्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इन सभी के स्टडी के लिए जो है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड का यूज करते हैं। ये यूज किया जाता है टू गेट आइडिया अबाउट क्वालिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट के क्वालिटीज के आइडिया के लिए कि किस तरीके का हमारा कंक्रीट यूज किया गया है, उसके लिए भी जो है यूज किया जाता है। ये फंक्शन होता है ऑफ स्क्वायर रूट ई बाई रो। ये मेजर करता है टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ अल्ट्रासोनिक पल्स को, जो इंडिकेट करता है क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को। रिलेशन अगर हम देखें बिटवीन क्वालिटी ऑफ कंक्रीट एंड पल्स वेलोसिटी के बीच में, तो जनरल कंडीशंस और पल्स वेलोसिटी जो कि किलोमीटर पर आवर में होगा, एक्सीलेंट जो कि ग्रेटर देन 5 किलोमीटर पर आवर, गुड 4 to 5, क्वेश्चनेबल 3 to 4, पुअर 2 to 3 एंड वेरी पुअर लेस देन 2 किलोमीटर पर आवर हो रहा है तब। रेडियो एक्टिव मेथड, जो थिकनेस होता है कंक्रीट का उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। पेनिट्रेशन या विंड सोर प्रोब टेस्ट, ये किया जाता है मेजर करने के लिए सरफेस हार्डनेस और स्ट्रेंथ ऑफ सरफेस का, जो कि नियर बाई सरफेस लेयर होता है। फिर आता है आपका कोर टेस्ट, जो कि अडॉप्ट किया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए इन सीटू कंडीशंस में। डेंसिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑल्सो कैन बी मेजर्ड बाय दिस मेथड, यानी कोर टेस्ट के माध्यम से। ये जो टेस्ट है ये पार्शियली डिस्ट्रक्टिव होता है फॉर बीम और कॉलम के लिए। मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, इससे रिलेटेड 2023 में क्वेश्चन और 21 में पूछा गया है। जो मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट होता है ये डिटरमाइन करता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू फाइंड मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट को फाइंड करने के लिए
हम डिटरमाइन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना हो रहा है। तो जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर ड्यूरिंग हाइड्रेशन। कंक्रीट मैच्योरिटी जो कि इक्वल होता है समेशन ऑफ टाइम गुने टेम्परेचर के। हाइड्रेशन कैन टेक प्लेस एट अ मिनिमम ऑफ -11 डिग्री सेल्सियस। बिलो दिस वाटर क्रिस्टल्स डू नॉट रिएक्ट विद सीमेंट। डेटम टेम्परेचर जो कि -11 डिग्री सेल्सियस होता है, डे टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, और क्यूरिंग टेम्परेचर जो कि T-11 जो कि T+11 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज इन आवर्स, तो 28 गुने 24 इंटू T+11 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा घंटे में मैच्योरिटी निकल कर आ जाएगा कंक्रीट का। जो क्यूरिंग एज होता है या एज ऑफ कंक्रीट जो होता है वो यूज किया जाता है टू कंप्यूट मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। फ्रोस्ट रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी होता है वाटर सैचुरेटेड मटेरियल का, कैन विदस्टैंड सेवरल फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल्स विदाउट डिक्रीजिंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ और विजुअल साइन ऑफ फेल्यूर, उसको बोला जाता है फ्रोस्ट रेजिस्टेंस। ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल और उसके डिग्री ऑफ सैचुरेशन के ऊपर। पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का अगर पॉइजन रेशियो अगर हम देखें तो ये जो है हमारा रेशियो होता है ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का इन मटेरियल सब्जेक्टेड टू लोडिंग। तो इसका जो वैल्यूज है वो हमारा होता है टाइप्स ऑफ कंक्रीट एंड पॉइजन रेशियो। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट 0.1, वीक मिक्स कंक्रीट 0.2 और एवरेज वैल्यू ऑफ फॉर कंक्रीट 0.15 जो है हमारा होता है। तो यहाँ पे हमने जो है तमाम टॉपिक्स जो थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो डिटेल टॉपिक था उसको जो है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अगली टॉपिक की ओर हम अगली लेक्चर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरीके का और भी इंफॉर्मेशंस आप लोगों तक शेयर किया जा सके। थैंक